हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। माघ का महीना है, इसमें हमारे सारे ये त्यौहार आते हैं। मकर संक्रांति, फिर सकट चौथ, ऐसे करके फिर त्यौहार हमारे शुरू हो जाते हैं। और मकर संक्रांति का त्यौहार ऐसा है कि दान पुण्य ध्यान स्नान सब कुछ किया जाता है। सुबह अगर आप कोई नदी है और संगम है, वहाँ जाके स्नान करिए। अगर नहीं है तो वहाँ का जल, गंगा जल लेके आप नहाने वाली बाल्टी में डालिए, उसी से और थोड़े काले तिल डालकर स्नान करिए, ध्यान करिए, दान करिए। दान का बहुत महत्व है इस महीने में। और तिल का दान तो इतना महत्व है कि कहते हैं जितना आप तिल दान करेंगे, समझिए सोने के बराबर आपने सोना दान कर दिया है। तिल का इतना बड़ा महत्व है। खाने का भी महत्व है कि तिल को खाना भी चाहिए, खरीदने का नहीं है। माघ के महीने में तिल खरीदा नहीं जाता है, दान किया जाता है। आप तिल पहले से खरीद के रख लें और माघ के महीने में लड्डू बनाकर, पूजा होती है सकट चौथ की, पूजा करें और दान पुण्य करें। इसमें मकर संक्रांति खिचड़ी भोज होता है। लड़कियां बुलाई जाती हैं, वो अपने मायके आती हैं खिचड़ी भोज के लिए। उनको ससम्मान निमंत्रित करके बुलाइए और पूरा सम्मान दीजिए। इनका भी हक होता है समय समय पे इनको अपने घर में आने का, बुलाने का। ये तो पर्व हैं जिनमें आप इनको बुलाइए, खिलाइए पिलाइए, सम्मानित करिए, दीजिए, तब विदा करिए। और वैसे तो ये कभी भी आ जा सकती हैं, मायके इनके खुले घर होते हैं, इनका कहीं रोक टोक नहीं होती है, पूछने का नहीं होता है। ये सम्मान आए। माँ बाप का घर होता है, फिर भाई भौजाई का घर हो जाता है। और ऐसा आपस में सामंजस्य बनाए रखें कि कभी दुराव न होने पाए, कभी दूरियां ना बढ़ें। हम कुछ ऐसे मेल मिलाप की बातें रखें, कुछ बातों को इग्नोर कर दें, कुछ बातों को आपस में सहमत से सुलझा लें, कह लें, वो ठीक है। मन में भरकर भड़ास निकालना, दूर हटना नहीं ठीक है। इनका हमेशा एक दूसरे, यही तो परिवार है, एक दूसरे के से लगाओ, क्योंकि खून का रिश्ता होता है। भौजाई से नहीं है पर भाई से खून का रिश्ता है। तो हम अपनी घर लड़कियों को बुलाएं, उनको सम्मान दें और जो उनको चाहिए उस घर में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और जो हमारी भौजाई हैं, उनके मायके से अगर कोई आया है तो वो भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाएं। उनको भी कोई गलत ना देखे कि हाँ जब देखो आके खड़े हो गए। अरे वो भी उसके मायके वाले हैं, उसके माँ बाप, भाई बहन, भौजाई सब हैं, आ सकते हैं। क्योंकि वो तो सब घर छोड़ के अकेली आपके सब घर को समेटे हुए है, आप ही सब सारे घर को वो देखती है। तो कभी भी अपमान की दृष्टि से ना देखें, ना कुछ ऐसा बोलें कि बुरा लगे। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। जब बहन बेटियों के घर जाएं तो उनके हिसाब से ले के जाएं, कुछ फल मिठाई और दक्षिणा दे लेके आएं। कहते हैं देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जब इनको दान करो, दो, तो अपने घर में बरकत होती है, अपना घर आगे बढ़ता है, उन्नति की तरफ बढ़ता है, धन धान्य से बढ़ता है। बच्चों से किलकारियाँ गूंजती रहती हैं जब बहन बेटियों का सम्मान होता है घर में। तो इस सम्मान को बरकरार रखें, उनका कभी दुराव ना करें और ना दुर्व्यवहार करें कि जो उनकी आत्मा को ठेस पहुँचे। ऐसी बात कोई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात है तो आपस में बैठ के बात कर लीजिए, सुलझ गई हो गई, लेकिन ठेस वाली बात कभी ना करें। कोई एक दूसरे से ना करें, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी का भाई भौजाई है तो कोई किसी का भाई भौजाई है, कोई किसी घर की बहन बेटी है तो कोई दूसरे घर की बहन बेटी है। तो सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। और जब हम ये प्यार बनाए रखेंगे तो आपस में सब सम्मति से रहेंगे और हम किसी से बिखरेंगे नहीं, सब जुड़े रहेंगे। यही तो चेन है एक दूसरे से जुड़ने की और जोड़ने की। क्योंकि सब बहन बेटियां पहले बेटी बन के आती हैं उस घर की, फिर वही दीदी बन जाती हैं, वही बुआ बन जाती हैं।
आज उनका घर होता है, कल वही पराया हो जाता है, क्योंकि जो बेटियां होती हैं उनको लगता है ये मेरा घर है, और होता भी है, पूरे हक से उस घर में रहती हैं। जब शादी हो जाती है तो माँ बाप बहुत दुलार प्यार करते बेटी का, माँ बाप चले जाते हैं तो वही बुआ बन जाती हैं और बुआ बन के आती हैं घर में। जब वो घर आती हैं तो उनका भी पूरा सम्मान होना चाहिए, उनका भी कहीं दुराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनके भाई का घर है, भाभी का घर है। पहले उनका भी वही घर था, बेटी बन के उसी घर में थी, दीदी बनी, बुआ बनी। कल को फिर अब वो जो बेटी है वो दीदी बन जाएगी, दीदी से बुआ बन जाएगी, वो भी ऐसे ही हो जाएगी। तो ये क्रम चलता है, समाज इसी से बंधा है, इसी से जुड़ा है, और समाज इसी को कहते हैं। तो समाज में समानता होनी चाहिए, कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, सब एक दूसरे के घर आएँ जाएँ साथ में, कभी कभी ऐसा प्रोग्राम बना लें कि साथ में निकले कहीं घूमने, तो अपने दोनों पक्ष के लोग जुड़ के चले गए, कहीं घूम के आ गए, अच्छे से एंजॉय करके आए, क्योंकि सब बराबर किससे हैं, संपन्न हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि हाँ कैसे खर्चा होगा, क्या होगा। और आपस के लोग जाते हैं तो अच्छा लगता है, एक अलग ही वहाँ का माहौल हो जाता है। दूसरों लोगों के साथ जाइए तो वो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं उस तरीके से, क्योंकि जो अपनी सबकी बोली बातचीत भाषा है वो, और जिस तरीके से अपनों में हम लोग मिल जाते हैं वैसे दूसरों से नहीं मिल पाते हैं, दूसरे अलग ही दिखते हैं। तो इतना मेल ज़रूर बनाए रखें कि अगर हम मिलें आपस में, कहीं आए जाएं या एक दूसरे के घर आए जाएं, तो कभी ये बातें बीच में ना आएँ कि वो मुँह फुलाए अलग खड़ी हैं, वो उनकी तरफ नहीं देख रही, वो उनको नहीं देख रही, वो उनसे नहीं बात कर रही। ये अहम कहाँ का है। रोज़ का खाना पहनना तो अपने घर में है, रहना अपने घर में है, कभी कभार एक दूसरे से सामना होना है, मिलना है, तो उसमें ये कैसी दूरियाँ जो नहीं होनी चाहिए। और अगर है किसी में तो इन बातों को दूर करिए और जुड़ के चलिए। जो लोग जुड़ के चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो अकेले रहते हैं, अकेले चलते हैं, वो नहीं उतनी जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। जो साथ चलने वाले चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग, मुट्ठी बंद। अगर आप बाहर अंदर से मनमुटाव भी है, बाहर वाला ना जान पाए कि आपके अंदर मनमुटाव है, आप एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि इससे वो डरता है कि बंद मुट्ठी जिसके मुंह पे पड़ गई वो समझ लो मुंह घूम गया। तो बिखर के उंगली बन के अलग अलग ना रहिए, बंद मुट्ठी बन के रहिए। बाहर वाला तो कतई न जान पाए कि आप कैसे रह रहे हैं। और जब हम लोग मिल के रहेंगे तो हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका तो बहुत सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि उनके साथ जुड़ के करने वाले सब अपने इतने लोग हो जाते हैं कि सब मिल के करते हैं, हर बार सब साथ में जुड़ के करते हैं। अलग अलग बहुत घरों में हो जाता है कि अभी हमने किया तो अब तुम करो, अब तुम करो, तो उसमें क्या है, उसकी दिक्कत हो जाती है, उतना ढंग से हो नहीं पाता है और अकेला इंसान कर नहीं पाता है। जब सब साथ में खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से सब हो जाता है। बूढ़े लोगों का तो बहुत कुछ करना पड़ता है, खाली खाना ही पानी देना नहीं होता है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी स्थिति है उसको हम मतलब करेंगे, कोई अपनी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। वो तो ऑन बेड भी हो सकते हैं, उनको नहलाना धुलाना खाना पीना सब कुछ करना पड़ सकता है। तो करिए, भगवान हमें सक्षम बनाए रखें, हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, हम करने लायक रहें, हम करने के तैयार हैं, ये भाव रखिए, क्योंकि तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे। और बस ये मनाइए हमारा किसी को ना करना पड़े, हम करने के लिए हैं तत्पर, हम कर सकते हैं, हमें किसी से करवाना ना पड़े। ऐसी स्थिति प्रभु ना लाना कि कोई हमारा इस तरीके से कार्य करे। हम अपना कार्य अपने आप करें और ऐसे ही चलते फिरते चले जाएं। ये भाव होना चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ज़िंदगी है, तब तक दें भगवान। और पड़े उठे कहते हैं कढ़िलना, तो कढ़िलने वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। बस यही प्रभु से प्रार्थना करें और आपस का बैर भाव सब दूर करके एक दूसरे से मिलें, भगवान रहें। तो सुने, बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनिए। आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा,
तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घाल लिए सहित समुदायी ईश्वर राखा धर्म हमारा जय तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, इसलिए हमारे धर्म की रक्षा की। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रही कुल को नृप सुनराव श्राप विकल अति त्रासा भय बहोरी भर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रं शाप विचारी नदीना नहीं अपराध भूप कचुकी ना चकित विप्र सब सुन नवानी भूप गये जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। ताना असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में व्यापार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं। विप्र शापति घोर, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, या किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। हस गई सब मही देव सिधाए, समाचार लोगन पाए। सोच ही दूषण दय वही देही, विरचत हंस काग जिय जेही किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, जो सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। ते कल जाता पत्र पठाए, सज ससेन भूप सबदाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा से न सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुभट करे करनी, बंधु समेत परे नपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रतापवान के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रशाप कि में हुई असाचा। रिपजिति सब नृप बस नगर बसाई, जिन निज पुरगमने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। भरद्वाज सुन जाई, जब होई विधाता वाम। धूरि मेरु समझनक तम, ताई व्याल संदाम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुन विधाता जब इसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिरताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुजरि मर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बलधामा। सचु सुरा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुदासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे न जसुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर गनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन्नस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरन न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप।
तदपि मही सुर श्राप बस भय सकल रूप कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। यद्यपि वे पुलस्त्य के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल